मेरा नाम राजेश है और मैं शिमला का रहने वाला हूँ। मेरे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी। मैंने और मेरे एक दोस्त ने मॉल रोड पर आराम करने और कुछ नाश्ता करने की योजना बनाई थी। हालांकि जब हम मॉल रोड पहुँचे तो शाम के 7 बज चुके थे। हमने कॉफी पी, तस्वीरें क्लिक करने का मजा लिया और दरिज पर एक ढाबे में मोमोज खाए। रात 9 बजे हम लोग अपने अपने घरों की ओर वापस चलने लगे। मैं मुश्किल से कुछ 100 मीटर ही चला था कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं सड़क के एक हिस्से पर था जो बहुत शांत था और वहाँ कोई दुकान नहीं थी, लेकिन कुछ स्ट्रीट लाइटें अभी भी जल रही थीं। जैसे ही मैं आगे चला, मैंने देखा कि एक आदमी छाता लेकर मुझसे कुछ फीट आगे चल रहा था। मैंने सोचा कि इस आदमी से पूछ लेता हूँ कि ये आदमी किस तरफ जा रहा है। अगर दोनों एक तरफ ही जा रहे होंगे तो साथ चले जाएंगे, मेरा भी साथ हो जाएगा। मैं तेज चला, लेकिन ऐसा लगा कि मैं पर्याप्त तेज नहीं था उस आदमी तक पहुँचने के लिए। इसलिए मैंने जॉगिंग शुरू कर दी, लेकिन फिर भी मैं उसे पकड़ नहीं सका। मैंने जोर से आवाज दी और वह आदमी पलट गया। उनकी उम्र लगभग 60 के आसपास रही होगी, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात से हुआ कि छाता होने के बावजूद वह पूरी तरह से भीगे हुए थे और इतनी तेज तो बारिश भी नहीं हो रही थी। वह फिर चलने लगा। मुझे उस आदमी को देखकर डर लगने लगा और इस बार मैं धीरे धीरे चला, क्योंकि मैं उस आदमी के पास नहीं जाना चाहता था। वह भी धीमा हो गया। मैं और भी धीरे धीरे चला और वह भी ऐसा ही करने लगा। आखिरकार मैं रुक गया। एकदम सन्नाटा था। वह आदमी भी रुक गया। मुझे बहुत जोर से डर लगने लगा और मेरे पूरे शरीर पर पसीना आने लगा और मेरे आसपास भी कोई नहीं था। फिर वह आदमी मेरी तरफ पलटा और मेरी तरफ चलने लगा। मैंने जैसे ही उसे अपनी तरफ आते हुए देखा तो मैं वहां से भागने की सोचने लगा, लेकिन मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। जब मैंने सोचा कि मैं आज नहीं बच पाऊंगा, तभी मैंने एक सायरन की आवाज सुनी और एक पुलिस वाहन मेरे पीछे आकर रुका। मैंने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ अकेले क्या कर रहा हूँ। जब मैंने उन्हें यह कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला हूँ। वहाँ छाता लेकर कोई नहीं था और मैं नींद में चलना बंद कर दूं। उसके बाद उस पुलिस की गाड़ी ने मुझे घर तक छोड़ा और जब मैंने जो मेरे साथ हुआ ये सब घर वालों को बताया तो मम्मी ने मुझे समझाया कि मैं उस रास्ते से रात में कभी भी अकेला ना जाऊं। और उन्होंने ये भी बताया कि वो छाता लिए आदमी बहुत से लोगों को वहाँ पर रात में दिखता है। उस दिन के बाद मैं वहाँ से कभी भी अकेला नहीं गया। उस दिन को याद करते आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।